हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एपी के फंडामेंटल्स करे थे, उनके बारे में पढ़ा था, उनकी टर्म्स निकालनी, सम करना सीखा था एपी के बारे में। आज उसी के बिहाफ पे लेवल 1 के क्वेश्चंस हम कुछ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लेवल 2 के करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं लेवल 1 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फर्स्ट फॉर्म टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। देखो सबसे पहले बेटा ये क्या है, सीक्वेंस। देखो यहाँ पे वर्ड सीक्वेंस लिखा है, इट मीन्स जरूरी नहीं है कि एपी हो, ठीक है। लाइक फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, ए एन इज इक्वल टू 3n माइनस 1 पुट करते हैं, a1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 2, a2 डालते हैं 3 इंटू 2 माइनस 1 6 माइनस 1 5, a3 निकालते हैं 3 इंटू 3 माइनस 1 दैट इज 8, अगेन a4 इज 3 इंटू 4 माइनस 1 यानी 11। तो 4 numbers are 2, 5, 8 and 11, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का बी पार्ट करते हैं, 2n स्क्वायर प्लस 1। देखो बेटा जहाँ पे भी n स्क्वायर में है इट मीन्स वो सीरीज एपी में नहीं है जिसकी nth टर्म क्वाड्रेटिक बन जाती है। क्वाड्रेटिक मीन्स जिसकी डिग्री 2 आ जाती है, इट मीन्स वो सीरीज एपी में नहीं है। सम कैन बी इन क्वाड्रेटिक बट nth टर्म इज नॉट इन क्वाड्रेटिक, राइट। यहाँ a1 डालते हैं, a1 इज 2 1 3, a2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 प्लस 1 9, a3 3 3 जा 9 2 जा 18 प्लस 1 19, देन a4 16 2 जा 32 प्लस 1 33। तो 4 नंबर्स आर 3 9 19 एंड 33। आप ये देखो बेटा ये नंबर्स एपी में नहीं है क्योंकि इनका डिफरेंस इक्वल नहीं है, बट दिस इज ए सीक्वेंस। एक सीक्वेंस है जहाँ पे क्या है इसका रिलेशन, 2n स्क्वायर प्लस 1 का। अगेन सी पार्ट देखते हैं, ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1, सेम a1 डालते हैं, 1 माइनस 1 0 माइनस 1, a2 2 2 जा 4 4 माइनस 2 2 माइनस 1 1, a3 डालो 3 3 जा 9 माइनस 6 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। फोर्थ टर्म डालते हैं, 4 4 जा 16 माइनस 4 12 12 माइनस 1 11। तो आप ये चीज़ देखते हो इसका जो है -1 1 5 और 11, ये भी एक सीक्वेंस है, राइट। इसका डी पार्ट देखते हैं, तो -1 की पावर n इंटू 3 की पावर n, पुट a1 करते हैं, 1 इज -1 की पावर 1 -1 इंटू 3 -3, a2 डालते हैं 1 इंटू 9 प्लस 9, a3 इज -1 इंटू 27 -27, सेम a4 इज 81। तो हमारे 4 टर्म्स क्या हो गई, -3 9 -27 एंड 81। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एपी का। वेरीफाई द फॉलोइंग एपी। वेरीफाई इट मीन्स सबसे पहले ये चेक करना है ये एपी में है या नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे, इसका डी निकाल के। अब डी निकालने के लिए सबसे पहले इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो। √3 दिस इज 2√3, ये कैसे आया, 12 का एलसीएम लो, 2 6 12। तो अगर इसका रूट निकालते तो 2√3 बनता है, 2 का एक पेयर बन जाता है। अगेन सेम ये 3√3, इनका डिफरेंस जो है क्या है, डी 2√3 माइनस √3 अगेन चेक करते हैं, 3√3 माइनस 2√3 इज ऑल्सो √3, वे डी इज सेम, वेरीफाई हो गया। हैंस द सीरीज आर इन एपी, द सीरीज इज इन एपी।
कैसे वेरीफाई करा? जब इसका डी इक्वल आया। अब हमें क्या निकालना है? इसके नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो क्या हो जाएगा बेटा? नेक्स्ट 4 टर्म्स इज 4√3, 5√3, 6√3 और 48√48। अगेन 5 5 जा 25, 3 जा 75, 6 6 जा 36, 36 3 जा 108। ठीक है, सेम बी को, बी पार्ट इसका हमें चेक, बी पार्ट करते हैं। ए 2a+1, 3a+2 एंड 4a+3। लेट बी चेक, डी निकालते हैं। डी इज a+1 एंड सो सब में यही दिख रहा है। इट मीन्स जब डी इक्वल है तो द सीरीज आर इन AP। यहाँ लिखोगे वेयर डी इज इक्वल A2 minus A1 is equal to A3 minus A2. Hence, the series is in AP, right? अब इसके नेक्स्ट टर्म निकाल दो। 2a+1, 3a+2, 4a+3। नेक्स्ट टर्म क्या होगी बेटा इसकी? a+1 ऐड करना है इसमें। 5a+4, 6a+5, 7a+6, 8a+7 एंड सो ऑन। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ द 10th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इसमें दो चीज़ है, फ्रॉम द बिगनिंग एंड द एंड। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक बार फॉर्मूला बताया था, जब बिगनिंग से टर्म्स निकालनी है और लास्ट से, तो बिगनिंग से निकालते हैं an, तो क्या होता है हमारा a+n-1 इंटू डी। और लास्ट से निकालते हैं हम कोई भी टर्म, तो हम क्या करते हैं l-n-1 इंटू डी। अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए? 10th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। फ्रॉम द बिगनिंग मीन्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। a इज 3 + n-1, d इज 5। कितना हो गया बेटा ये? 3 + 9 5 जा 45 और 48, राइट? अब लास्ट से 20th टर्म, फ्रॉम लास्ट 20th टर्म, यानी l इज 253 माइनस n-1 इंटू d इज 5। देन 253, 19 5 जा 55, कितना आएगा ये बेटा? राइट? तो रेशियो क्या हो जाएगी? रेशियो इज 48/158। और इसे कट करते हैं, किससे कटेगा? 2 से। 2 2 जा 4, 2 7 जा, तो आंसर मिला कोई हमें? यस, आंसर इज बी। दिस इज द आंसर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जैसे आपके पेपर MCQ में होने वाले हैं बेटा, अभी आपको मिली होगी न्यूज़, नवंबर में जो फर्स्ट आपका पेपर होगा वो सब मैक्सिमम MCQ होगा, तो उसके लिए सबसे स्मार्ट क्वेश्चंस हैं, राइट? चलो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इफ द 6 टर्म्स ऑफ AP इज -10, 6 टर्म मीन्स सेम वही टाइप, A6 इज इक्वल टू A+6 - 1 इंटू डी। 6 टर्म यानी A6 जो है वो -10 है, A+5D, राइट? अगेन A10 इज इक्वल टू A+9D। A10 कितना दे रखा है? -26 इज इक्वल टू A+9D। हमें दो इक्वेशन मिल गई है, इनको एज ए लीनियर इक्वेशन सोल्व कर लो बच्चा। -10 A+9D इज इक्वल टू -26, डिडक्ट -4D -16 +16, D शुड बी -4। 15th टर्म निकालनी है, पहले D -4 आया, A निकालते हैं। A+5 इंटू -4 -10, A इज इक्वल टू -10 + 20 10। क्या निकालना है लास्ट?
A15 और A plus 14D, 10 plus 14 into minus 4, 10 minus 56 is minus 46. मिल गया? Got the answer? Yes, minus 46. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. डिटरमाइन द AP whose third term is 16. देखो अब इसमें एक नई चीज, A3 is 16 गिवन है हमें. When fifth term is subtracted from the seventh term, it means A7 minus A5 fifth term is subtracted from the seventh term, we get 12. दो इक्वेशन समझ में आई बेटा. A3 means A plus 2D is equal to 16. A7 यानी A plus 60 minus A plus 4D is equal to 12. You got the point? 6 minus 4, 2D is equal to 12, D is equal to 6. ये पुट करते हैं हम इक्वेशन 1 में. Put D is equal to 6 in equation 1. डाल देते हैं. A plus 2 into 6 is equal to 16. Then A is equal to 4. हमें क्या निकालना है? AP निकालना है. AP 4 से स्टार्ट हुआ. D is 6, 4, 10, 16 and so on. Got it? Next question. Determine K. It's very important question. देखो लीनियर में भी K इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक में भी K की वैल्यू निकालनी आती है, सेम AP में आती है. डिटरमाइन K सो द कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP. इट मीन्स कंसेक्यूटिव टर्म मीन्स ये A हुआ, A1, A2 एंड A3, राइट. अब ये कंसेक्यूटिव टर्म्स दे रखी हैं, तो इससे क्या होगा हमारे को? K कैसे मिलेगा? K मिलेगा D से, क्योंकि जब कंसेक्यूटिव टर्म दी है इट मीन्स D इक्वल है, राइट. यानी A2 माइनस A1 इज इक्वल टू. अच्छा, एक और तरीके से करते हैं बेटा क्वेश्चन. लेट द टर्म्स आर A, B, C, राइट. अगर हम D को कहते हैं B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, और वी कैन से 2B इज इक्वल टू C प्लस A, तो B इज इक्वल टू C प्लस A बाय 2, राइट. तो इसी के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, जो सेकेंड टर्म है B इज द सेकेंड टर्म, 2K स्क्वायर प्लस 3K प्लस 6 इज इक्वल टू 4K प्लस 8 प्लस 3K स्क्वायर प्लस 4K प्लस 4 अपॉन 2. दिस इज द डायरेक्ट वे. अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें से ये माइनस करो और इसमें से ये माइनस करो और दोनों को इक्वलाइज कर दो. बोथ ऑफ द मेथड्स आर करेक्ट. इसे क्रॉस कराते हैं. 4K स्क्वायर प्लस 6K प्लस 12 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8K प्लस 12 प्लस 3K स्क्वायर. ये मैंने 2 इधर मल्टीप्लाई करा दिया है. इधर देखो ये बनेगा K स्क्वायर माइनस 2K इज इक्वल टू 0, और K माइनस 2K इज K माइनस 2 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स K इज इक्वल टू 0 और K इज इक्वल टू 2. हमें मिल गया आंसर. यानी बोथ A एंड B, K कैन बी 2 और K कैन बी 0. अगर K 0 या 2 दोनों में से कोई भी है, तो ये जो तीनों टर्म्स हैं वो AP में है, राइट. 7th क्वेश्चन करते हैं बेटा. इफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म, if the first term and the third term, first means A is equal to A plus B का whole cube, and third term is A, like मैंने कहा 3 टर्म है A B C, तो हमें A दे रखा है, C दे रखा है, हमें क्या निकालना है? B. और अभी हमने क्या बताया था? B इज इक्वल टू C प्लस A बाय 2, और B इज इक्वल टू क्या निकालना है? A प्लस B का होल क्यूब प्लस A माइनस B का होल क्यूब अपॉन 2.
अब इसे कैसे खोल सकते हैं, ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab², आइडेंटिटी है हमारी, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² अपॉन 2, और कुछ डिडक्ट कट हो रहा है, ये काट देते हैं, 3a² भी कट हो रहा है, तो ये क्या बन गया, 2a³ प्लस 6ab² अपॉन 2, और 2a कॉमन आया, अगेन क्या बनेगा देखते हैं, a² प्लस 3b² अपॉन 2, 2 से 2 कट हो गया। अब इसमें देखो बेटा कोई आंसर मैच नहीं हो रहा अभी हमारा, अब हम क्या करना चाहिए, हमें a³ प्लस 3ab² मिल रहा है, इट मीन्स b इज द आंसर, यानी इसे एक्सप्लेन पूरा खोल देते हैं हम, a³ प्लस 3ab², दिस इज द आंसर, राइट बेटा। नेक्स्ट बढ़े, 8th करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन AP। देखो अब एक और चीज बताती हूँ बेटा नई, इसमें जब भी हमें कोई 3 टर्म्स एज्यूम करनी होती हैं, 3 टर्म्स, तो हम क्या मानते हैं उसे, कोशिश करते हैं a माइनस डी, ए और a प्लस डी। देखो इसमें डिफरेंस कितना हुआ, प्लस डी, तो जब भी 3 टर्म्स एज्यूम करनी है तो आप ये इस तरह से मानो, जब भी आपको 4 टर्म्स एज्यूम करनी है तो a माइनस 3d, इवन नंबर से तो इवन ही d होगा। देखो इसमें मैं प्लस 2d करा रही हूँ, आप ध्यान से देखो, तो जब भी 4 टर्म एज्यूम करनी है तो ये करो, 5 टाइम्स एज्यूम करनी है तो a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। जब भी इस तरीके से करोगे आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। यही चीज यहाँ पे एज्यूम करें हम, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन AP। एक क्वाड्रिलेटरल है, इनके चारों एंगल जो है AP में है, ठीक है, जिनका कॉमन डिफरेंस 10 है। इट मीन्स अगर ये 4 टर्म्स हमने ये एज्यूम करी है, क्या कहते हैं हम, लेट 4 टर्म्स आर a माइनस 3d, या 4 एंगल्स और 4 टर्म्स a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, राइट। अब हमें क्या दिया है, इनका कॉमन डिफरेंस, यानी a माइनस d माइनस a माइनस 3d इज इक्वल टू 10, और 2d इज इक्वल टू 10, देन d इज इक्वल टू 5। बोलो बच्चों क्लियर हुआ नहीं हुआ, d निकल गया। अब a कैसे निकाल सकते हैं, सोचो, इन चारों का सम, यहाँ क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। ये डिग्री में निकल रहा है ना dB, तो ये कितना हो गया 360, d ऑल्सो डिडक्ट, then 4a is equal to 360 degrees, then a is equal to 90 degrees, राइट बेटा। तो पहला एंगल क्या हुआ, फर्स्ट एंगल इज a 90 माइनस 3 टाइम्स d, और 90 माइनस 15, जल्दी बताओ 75, सेकेंड पार्ट a माइनस d और 90 माइनस 5, that should be 85, again 90 plus 5, 95, fourth is 90 plus 3 into 5 और 105। आप ये देखोगे इन चारों का सम 360 डिग्रीज होगा, इन चारों का सम 360 डिग्रीज होगा, इट मीन्स वी आर राइट। नाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इफ द 9th टर्म ऑफ एन AP 0, ध्यान से देखो, 9th टर्म ऑफ एन AP
इट मीन्स हमें क्या दिया है, A9 इज इक्वल टू 0। अब हमें शो करना है, क्या शो करना है, टू शो क्या करना है, A29 इज ट्वाइस ऑफ A19। चेक करते हैं, A9 यानी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, A9 इज इक्वल टू 0 और A प्लस 8D इज इक्वल टू 0 और वी कैन से A इज इक्वल टू माइनस 8D। अब LHS लेते हैं हम, A29 और A प्लस 28D। A की वैल्यू क्या निकाली अभी, माइनस 8D प्लस 28D इज इक्वल टू 20D। RHS लेते हैं, 2 टाइम्स A19 और 2 टाइम्स A प्लस 18D और 2 टाइम्स 8D प्लस 18D, 2 इंटू 10D इज इक्वल टू 20D। देन LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ये लिखना भी जरूरी होता है बेटा, इसके बिना मार्क्स नहीं मिलते। अंडरस्टूड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा, अभी लेवल 1 चल रहा है, नेक्स्ट वीडियो में लेवल 2 होगा, इससे भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये तो फर्स्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं हमारे। मोहन इज अपॉइंटेड एट एन इनिशियल सैलरी ₹5,000। अब यहाँ देखो 5,000 से उस बंदे ने सैलरी स्टार्ट करी है विद एन इंक्रीमेंट ऑफ 500, मतलब नेक्स्ट मंथ कितना हो जाएगा 5,500, देन 6,000 अप टू कितने साल करें उसने 20 ईयर्स, यानी जो n हो गया वो कितना हो गया बेटा 20, राइट। अब कैसे करोगे ये, ए कितना दिया है 5,000, ठीक है जी। डी कितना हो गया 500, क्या फाइंड आउट करना है A20, ठीक है। दैट मीन्स A प्लस 19D, A20 और 5,000 प्लस 19 इंटू 500, 19 5 जा बताओ 95 और 14,500 रुपीज, 14,500, मतलब 5,000 से लेके 20 साल बाद उसकी सर्विस कितने की हो जाएगी 14,500 की, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्लीज। क्वेश्चन, ये ए बी सी आर इन AP, देन शो दैट 1/BC, 1/CA, 1/AB आर ऑल्सो इन AP, राइट। अभी 2 क्वेश्चन पहले पढ़ा हमने, जब ABC AP में होते हैं इट मीन्स 2B इज इक्वल टू C प्लस A, ये पढ़ा था। अब हमें क्या प्रूफ शो करना है, ये 1/BC, 1/CA और 1/AB जो है AP में, ठीक है। और क्या करना है हमें, 2 टाइम्स B इज इक्वल टू C प्लस A। अगर हम ये प्रूफ भी कर देते हैं तो इट मीन्स ये AP में। RHS लेके चलते हैं, 1/AB प्लस 1/BC, एलसीएम लो ABC, C प्लस A, और C प्लस के A की जगह क्या लिख सकता है, गिवन क्या है आपको 2B, और 2B/ABC कट गया, देन 2/AC, यही LHS में प्रूफ करना था। दिस इज इक्वल टू LHS और LHS इज इक्वल टू RHS, hence verified, right। now 12th क्वेश्चन, अब हम सम पे आ गए हैं, अभी तक nth टर्म के क्वेश्चन चल रहे थे। सम में SN दे रखा है आपको, nth टर्म निकालनी है, समझ रहे क्वेश्चन, SN दे रखा है, गिवन क्या है आपको SN, फाइंड क्या करना है AN, ठीक है। सबसे पहले S1 देखते हैं, इसमें N1 डालते हैं, 3 - 4 -1, S2, 2 2 जा 4 12, 12 - 8 यानी 4, S3, 3 3 जा 9 3 जा 89, 9 3 जा 27,
4 3 जा 12 15। अब यहाँ देखो बेटा, S1 आपका -1 है, S2 4 है, S3 15 है। अब एक सीरीज दिखाती हूँ 1 2 और 3 की, AP में ही है, 1 1 डिफरेंस है। S1 1 है, ठीक है, S2 कितना हो गया 3, S3 कितना है 3 2 5 और 1 6। इट मीन्स अगर S1 तो क्या बन जाता है A1, S2 में से S1 माइनस करते हैं तो आता है A2, S2 में से S1 माइनस कर दो तो क्या आता है A2। सिमिलरली S3 में से S2 माइनस करोगे तो आएगा A3। यहाँ पे भी अगर A1 क्या है S1 के इक्वल और -1, A2 क्या आएगा S2 माइनस S1 और 4 माइनस -1 यानी 5, A3 15 माइनस 4 कितना आया 11। डिफरेंस कितने का आ रहा है, D इज 6, A कितना हुआ -1, सीरीज क्या बनेगी -1 5 एंड 11, तो an हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू d इज 6, -1 प्लस 6n-6 और 6n-7, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, if first term of an AP is 2 and the last term यानी AN is 50, sum of these terms यानी SN is equal to 442, find the common difference, ये निकालना है, ठीक है। अभी हमें N भी नहीं पता और हमें D निकालना है। सबसे पहले AN से क्या निकल सकता है हमारा, AN 50 दे रखा है, यानी 50 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, और इसे डिडक्ट कर देते हैं सीधा, 48 इज इक्वल टू n-1 इंटू डी। SN के फॉर्मूले में डालते हैं, SN क्या था हमारा फॉर्मूला, SN इज इक्वल टू n/2 A प्लस AN, वी कैन से, ये भी दे रखा था हमें, और SN ये भी था n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। एज देखो यहाँ पे क्या है, A भी है मेरे पास, AN भी है, N नहीं है, तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा N, 442 n/2, A इज 2, AN इज 50, राइट। यहाँ पे इसे क्रॉस करा देते हैं, 442 इंटू 2 इज इक्वल टू 52 इंटू n, देन n इज इक्वल टू 442 इंटू 2 अपॉन 52, ये डिडक्ट हो जाएगा 26 से। अगेन ये किससे जाएगा, पहले 2 से कर लेते हैं डायरेक्ट, 2 2 1 13 से करते हैं ये, दैट मीन्स 13 1 जा 13, 13 7 जा 91 और 17, n कितना आ गया 17, n इज इक्वल टू 17 किस में पुट करते हैं, इस इक्वेशन में, यानी 48 इज इक्वल टू 17 माइनस 1 इंटू डी, तो d इज इक्वल टू 48 अपॉन 60 इज इक्वल टू 3। आंसर कितना आ गया बेटा 3, क्लियर। अभी यहाँ पे शाम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे थोड़ा सा लेवल और ऊपर करके फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें, ठीक है, बाय।